बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे 2 आलूओं से बहुत ही मज़े की रेसिपी। अगर आपके पास में 2 आलू हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं और अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनको छिलका उतारने के बाद इस तरीके से मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया था। मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इनका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के सूखे धनिया का शामिल कर देंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा शामिल कर देंगे या जितना आपको पसंद है आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच लहसुन पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप ताज़ा लहसुन कूट के डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो कि इस रेसिपी की जान है, वो है कसूरी मेथी। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। 1 कप भर के मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। बेसन जो है ना, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अभी मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला, 1 कप बेसन डाला है। उसके बाद हमने मिक्स करके देखना है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर मज़ीद बेसन डालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसी के साथ जो है ना इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। मुझे बेसन जो है ना ये यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उन लोगों का शुक्रिया। कमेंट भी कर दिया करें और मुझे ये बताया करें कि आप किस किस शहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे और इसके बाद इसके जो है ना हम पकौड़े बनाएंगे। तो रेस्ट पे रखना इसे बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बेसन जो है ना ये बाद में फूलता है, तो फूलना बहुत ही इसका ज़रूरी है। इससे हमारे बहुत ही अच्छे पकोड़े बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद बेसन हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से पकोड़े जो है ना एक एक करके डालती जा रही हूँ। यहाँ पे ऑयल जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो हमारे पकोड़े जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, जो कि खाने के लायक नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको उलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट पका लिया है। इसी तरह से हमने दोनों साइडों से जो है ना 2 से 3 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह से। अगर आप क्रिस्पी पकोड़े पसंद करते हैं तो आप क्रिस्पी बना लें, वरना आप थोड़े नरम पकोड़े अगर पसंद करते हैं तो आप नरम बना लें। यहाँ पे मैं थोड़े नरम पकोड़े ही पसंद करती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाऊँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और उसके बाद आपको इनके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े जो है ना बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो चुके हैं। तो झटपट से 5 मिनट के अंदर आपके पकोड़े रेडी हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के पकोड़े घर में आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़े के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप इनको केचप के साथ खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ खा सकते हैं, हम कुछ चाय के साथ खा सकते हैं। वैसे भी सर्दी में पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। आजकल सर्दी में दिल करता है कि बंदा कोई इस तरह की चीज़ खाए। तो जब आपका दिल करे कोई अच्छी सी चीज़ खाने के तो आप जो है ना ये इस तरह के पकोड़े बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये पकोड़े बनाने का। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।